बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर की बुक में जापान से रिलेटेड है। और टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले मैं इतना बता दूं कि आप एक बच्चे ने कमेंट्स में भी पूछा है और एक तो ने मैसेज किए थे कि अटेंडेंस लगानी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पिछली 4 वीडियोस अपलोड हुई हैं, 2 सेकंड ईयर की और 2 फर्स्ट एंड थर्ड ईयर की, उन सब पे आपकी जो अटेंडेंस है बिलो 100 है। और आपकी डेली बेसिस पे सुबह अटेंडेंस जाती है 9 बजे से पहले पहले। जिनकी आ गई है उनकी तो मैं दे देती हूँ, जिनकी नहीं है वो फिर मुझे मत कहिएगा आप लोग एंड पे कि मैम हमारी अटेंडेंस नहीं दी, हमने तो ली नहीं है। आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने लिया हुआ है। और हम थ्रू मेल पता चल जाता है कि किस किस बच्चे ने किस किस आईडी से कौन कौन लॉग इन हुआ है और किस किस ने अटेंड किया है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस को मस्ट बनाओ। इसी के ऊपर आप लोगों का के जो भी 50% मार्क्स है वो जाने हैं, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है वो पहले नंबर पे है पन बिजली जापान में तवानाई का एक ये बड़ा वसीला है। और जापान इस एतबार से काफ़ी कुछ खुशकिस्मत मुल्क है कि बिजली की पैदावार के लिए कुछ ऐसे अवामिल हैं जो साजगार हालात पैदा करते हैं, जिसमें से 3 अवामिल बारिश की ज़्यादती, तेज़ रफ्तार दरिया और बुलंद पहाड़, ये तीनों के तीनों जापान में मौजूद हैं। इसके अलावा 2 अवामिल पानी के ज़ख़ीरे के लिए कुदरती सहूलतें और बाकायदा पानी का बहाव, ये 2 ऐसे हैं। अगर ये 5 कहीं पे मिल जाएं तो पन बिजली ईजीली वहाँ पे पैदा हो सकती है। और इनमें से 3 जापान में मौजूद हैं। जापान में जो बिजली की ताकत थी वो तकरीबन 12 मिलियन किलोवाट है। और बशर्ते के पानी का बहाव अगर 6 महीने तक बाकायदा हो, यानी 6 मंथ तक रेगुलरली बारिशें भी हों, पानी दरिया तेज़ रफ्तारी से बह रहे हों, तो जापान मैक्सिमम बिजली अपनी पैदा कर लेता है। इस दौरान जापानियों ने और इस ताकत का 75% हासिल कर लिया है। और जापान में वैसे तो हर तरफ ही कोई ना कोई हर छोटे बड़े जजीरे पर पन बिजली के स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम मेन रीजन की बात करें तो सेंट्रल एंड नदरन होंशो में इसकी सबसे ज़्यादा जब बिजली पैदा होती है। नॉर्थ ईस्टर्न जो होंशो में होको का इलाका और सेंट्रल होंशो में चोहो का इलाका, 2 एक ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जो बिजली पैदा हो रही है वो टोटल जापान की हाफ आलमोस्ट यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। ज़राई तवानाई में जापान ज़्यादा खुशहाल नहीं है। ज़राई तवानाई मतलब फोसल फ्यूल्स हैं जो इनके, वो इतने ज़्यादा इसके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जोहरी तवानाई के थ्रू इन्होंने बिजली को, इस कमी को पूरा किया और बिजली पैदा कर रहे हैं। 1995 में जो बिजली की नस्बी सलाहियत थी वो 227 थी किलोवाट थी, जबकि जो बिजली पैदा हो रही थी 1995 में वो 989 मिलियन किलोवाट के करीब थी। और 19 बिजली घरों में 45 जोहरी रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए थे, जिनको अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिनकी तादाद अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये सेकंड जो है मेरा वो सनत और तिजारत है। कुछ अर्सा पहले तक तकरीबन 1 सदी जापान एक ज़रई मुल्क था, लेकिन और इसमें जो सनतें काम कर रही थी वो सिर्फ घरेलू मसनूआत बनाती थी। लेकिन आज दुनिया की हर तरफ जापान की इंडस्ट्री छाई हुई है। मेड इन जापान चीज़ों को एक बड़ा इनका नाम है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जापान में हल्की सनतें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती चली गई हैं और 1930s तक मुल्क में भारी सनतों की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया और इसमें तरक्की भी होती गई। 1945 में जब जंग ख़त्म हुई तो जापान बहुत सी सनतें कायम कर चुका था एट दैट टाइम 1945 तक। पिछले चंद सालों की अगर हम बात करें तो जापान ने इस सिलसिले में काफ़ी तरक्की की है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान की जो 3 तरक्की की मनाजिल हैं उसने 3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया। पहला दौर जो था वो आफ्टर वर्ल्ड वार 1945 से 1952 तक तकरीबन 8 साल बनते हैं, 7 साल। इस अरसे को तामीरी दौर कहते हैं, जब इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया था। सेकेंड जो इनका एरा था वो 1959 तक था। 1952 से लेकर 7 सालों में इस टाइम के दौरान इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को मजबूत किया था और उसको वसी किया था। और अब मुल्क के अंदर भारी सनतों पर जोर दिया जाता है, हैवी से हैवी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आफ्टर 1960s भारी कीमियावी और मशीनी सनतों ने बहुत ज़्यादा तरक्की जापान में एख्तियार कर ली। ये आपका शॉर्ट सवाल आता है कि जापान में तरक्की की जो मनाजिल है वो कितनी है, या जापान ने कितने हिस्सों में सनती तरक्की हासिल की, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब से जापान ने हल्की सनतों की बजाय भारी सनतों की तरफ तवज्जो देना शुरू की है, तो मुल्क में जो सूती इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये काफ़ी पीछे जाना शुरू हो चुकी है। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार सूती मसनूआत मुल्क की बरामदात का निस्फ हिस्सा थी। 1945 तक ये आलमोस्ट सेकेंड 0.5% बनता था बरामदात का, लेकिन 1959 में ये कम होकर 30% रह गया। और सूती इंडस्ट्री की बजाय इन्होंने दूसरी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। लोहा और फौलाद वगैरह की सनत को अहमियत दी थी इन लोगों ने। उसके बाद गैर आहनी सनतों में यानी जिनमें दातें इस्तेमाल नहीं हुई थी वो तांबा था, एल्यूमिनियम, जस्त और शीशे वगैरह की सनतें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नई धातों में टाइटेनियम को अहमियत हासिल हुई जो और यूएस से और बरतानिया से बरामद होता था।
जापानी मशीनी जो सनतों का मायार है वो इतना आला है कि हर किस्म की मशीनरी तैयार होती है और इसकी मांग दुनिया के हर मुल्क में है। और जहाज साजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अब तो जापान के बने हुए बहरी जहाज हर तरफ दुनिया में घूमते हुए नजर आते हैं। जापान के कैमरे, ट्रांसिस्टर, रेडियो दुनिया भर में मशहूर हैं। गाड़ियों की बात करें तो जापान की गाड़ियाँ, इंजन्स की बात करें, जनरेटर्स की बात करें तो मेड इन जापान, बिजली के सामान की बात करें तो मेड इन जापान, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कंप्यूटर, दीगर जितना भी हमारा बिजली का सामान है हर चीज़ मेड इन जापान दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर रही है। हर साल मुल्क में तकरीबन कई लाख मोटर गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं और ये सनत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जापान की गाड़ियाँ जो हैं वो दुनिया के हर खत्ते में ही ना सिर्फ पसंद की जाती हैं बल्कि जापान अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करता है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी गाड़ियों की सनत है वो जापान की में ही है और डेवलप है और तरक्की याफ्ता है। इसके अलावा मोटरसाइकिलों की सनत में जापान ने दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज़्यादा बाइक्स यहाँ पे बनती और एक्सपोर्ट भी होती हैं। जापान की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इस यहाँ से आपको पता चला कि जापान ने छोटी छोटी चीज़ों की बजाय बड़ी चीज़ों पे जोर दिया और उन्होंने अपनी हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादा ताकत दी है। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा है ये जापान की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं आपके। आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम कोस्टल एरियाज़ पे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें इनकी थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें से पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरी बात ये कि अपने फ्रेंड्स को भी बोलो और खुद भी आप अपनी अटेंडेंस को मस्ट बनाओ, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चों की आ जाती है मैं दे देती हूँ। मैं कि बिल्कुल भी वेट नहीं करती कि कोई आएगा कोई देखेगा तो मैं करूँगी। अटेंडेंस मैंने दे देनी है, सुबह 9 बजे चली जाती है आप लोगों की अटेंडेंस। तो कोशिश करें कि सारे अटेंडेंस अपनी वीडियोज़ देखो और अपनी अटेंडेंस नीचे लगवाओ, ताकि आप लोग बाद में मेरे पास मत आएँ कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।